नमस्कार मित्रों। करंट अफेयर हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और भारत और विश्व का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे। भारत के राज्य स्तर की और कुछ प्रमुख घटनाएं और विश्व स्तर की कुछ प्रमुख चीज़ें। तो स्कूल व्याख्याता में ये टॉपिक आता है तो विशेष उपयोगी है आपके लिए, फर्स्ट ग्रेड स्पेशल। हालांकि सेकंड ग्रेड में और रीट मेंस में उनमें जो है केवल राजस्थान का ही आता है। आरएस परी में भी उपयोगी हो सकता है आपके लिए। तो हम जो है वो देखते हैं। तो आपके ध्यान में होगा कि भाई मोदी जी जो है वो विदेश यात्राएं करते रहते हैं और उनकी वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है। तो इसी सिलसिले में जो है मोदी जी की यात्रा से ही शुरुआत होगी अपनी करंट अफेयर की। मोदी जी ने अभी हाल ही में कुवैत जो है कुवैत की यात्रा की। तो वहाँ पर उनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान यानी कुवैत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी दिया गया। कुछ और भी कार्यक्रम हुए। तो मोदी जी ने कुवैत की यात्रा की, ये आप देख पा रहे हैं। ये मोदी जी को वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है कुवैत के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा द ऑर्डर, इसका पूरा नाम रहेगा कबीर, ऐसे लास्ट में शब्द आएगा कबीर। तो आप कबीर से जो है ना याद रख लेना इसको। ठीक है। दूसरा, मैप के अगर हिसाब से हम बात करें तो ये कुवैत, आप जैसे भारत जो है, भारत के ठीक पड़ोस में पाकिस्तान है, उसके पड़ोस में ये ईरान है। ठीक है। और ईरान के जो है वो इधर इराक है, इधर इराक है और इधर ईरान है। ठीक है। तो ये इराक, ये ईरान, इसके नीचे इधर जो है ये कुवैत जो है पड़ता है। ठीक है। अब पुनः हम आ जाते हैं इस पे। तो ये आपको मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक तो यही आ जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। तो मुबारक याद रह जाएगा, कबीर भी याद रह जाएगा। तो कुवैत कबीर, कुवैत कबीर, या ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई कुएं के पास में कबीर के दोहे, कुएं के पास कबीर खड़े। तो ऐसे कुछ भी आप याद रख सकते हैं। तो मोदी जी को मिला। यह है मोदी जी का 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इससे पहले उनको हम कई बार पढ़ चुके हैं, यूएई से, रूस से, अलग अलग देशों से हैं जो है उनको सम्मान मिल चुके हैं। कुवैत में और क्या क्या जो है घटनाएं घटी, क्या महत्वपूर्ण चीजें रही। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये 2015 में भारत के द्वारा बनाया गया था। सौर ऊर्जा जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, जो स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए। तो कुवैत इसमें शामिल हो गया है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 120 सदस्य हो गए हैं कुवैत सहित। ठीक है। हस्ताक्षरकर्ता देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मुख्यालय इसका ध्यान में रखना गुरुग्राम में है, भारत में। अपने गुड़गांव बोलते हैं ना, गुरुग्राम। स्थापना भारत और फ्रांस जो है ना उसके द्वारा संयुक्त रूप से इसकी की गई थी 2015 में। और वर्तमान में ये जो संगठन है इसके महानिदेशक है आशीष खन्ना। ठीक है। आशीष, देखो सूर्य से क्या होता है, आशीष मिलती है। ठीक है। तो सौर ऊर्जा, कुवैत इसका सदस्य बन गया। कबीर, कुएं के पास खड़ा। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा, कबीर कबीर जो सम्मान है वो कुवैत से मिला है। ठीक है। इसी प्रकार से जहां भी मोदी जी जाते हैं तो अपने जो भारतीय जो है उनका एक कार्यक्रम होता है, जो भारतीय निवासी है वहाँ पे उनका एक कार्यक्रम हुआ, उसको मोदी जी ने संबोधित किया। तो उस कार्यक्रम का नाम रखा गया हल्ला मोदी, हल्ला मोदी। ठीक है। इसी प्रकार वहाँ दो व्यक्ति और थे, एक का नाम था अब्दुल्ला अल बेरन और एक का नाम है अब्दुल लतीफ़ अल ने सेफ। तो अब्दुल अब्दुल नाम याद रह जाएगा। फिर इधर है अल बेरन। ठीक है, बेरन है। और बेरन से क्या होना जरूरी है, सेफ होना जरूरी है। अब सेफ का तो क्या कहे, सेफ अली खान खुद भी सेफ नहीं है अपने घर में, परंतु आप ट्रिक से याद रख ले में बेरन और सेफ। तो ये दो व्यक्ति है जिन्होंने क्या है, रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद किया और मोदी जी के सामने जो है ये प्रस्तुत किया। इसको भी आप देख पा सकते हैं। ये मोदी जी को अब्दुल लतीफ़ बेरन और अब्दुल सैफ। ठीक है। तो ये दो व्यक्ति हैं और ये देखो कितनी काफ़ी मोटी किताब है, रामायण और महाभारत की प्रतियां जो है ना वो मोदी जी को प्रस्तुत इन्होंने की। तो काफ़ी यादगार लम्हा था ये। तो याद हो गई आपको मोदी जी की कुवैत यात्रा, सर्वोच्च सम्मान मिला, हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ और वहाँ पे उनको रामायण और महाभारत की प्रतियां जो है उनको लिखने वाले वो भी वहाँ उनसे मुलाकात हुई। ठीक है। और सौर गठबंधन में भी मिल गया। अब जापान की बात करते हैं, भारत और जापान।
तो वैसे तो जापान जो है वो एशियाई देश है, उगते सूर्य का देश है और काफ़ी संघर्षशील बड़ी अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी में आगे है। जापान की राजधानी टोक्यो है। अब जापान ने और भारत ने क्या प्लान बनाया है कि अंतरिक्ष में क्या है, अब अंतरिक्ष में काफ़ी मलबा हो गया है। अंतरिक्ष में इतने सारे उपग्रह घूम रहे हैं, उनमें से कई आज से 20-30 साल पहले डाले थे, कभी और है। तो वो खराब तो हो गए, पर वो वैसे चक्कर काट रहे हैं, तो इतना ज़्यादा कचरा हो गया है कि नहीं तो कभी भी टकरा सकता है किसी बड़े उपग्रह से। तो फिर उसको नष्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो भारत और जापान ने इस योजना पर सहमति बनाई है। इसके लिए उन्होंने ये समाधान निकाला है कि जापान की कंपनी है ऑर्बिटल लेजर्स। ऑर्बिटल, वो जो ऑर्बिट उपग्रह टाइप के वो, और लेजर, लेजर किरणें, तो आप ध्यान में रख लेना। ऑर्बिटल लेजर्स वहाँ की कंपनी, और भारत की कंपनी है इनस्पेस सिटी। इन स्पेस सिटी, इसका एक तरह से शॉर्ट नाम इनस्पेस सिटी। इनस्पेस सिटी ये निजी क्षेत्र की कंपनी है भारत की। तो इनस्पेस सिटी जो है ना, ये और ये दोनों मिलकर इस पर प्लानिंग करेगी। इनस्पेस सिटी की थोड़ी सी चर्चा करें तो इसकी स्थापना 2022 में ही हुई थी, और ये स्टार्टअप है, निजी स्टार्टअप है। और इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट और चल रहा है इसका। ये क्या है, पृथ्वी और अंतरिक्ष, इनके बीच में अर्थ 2.0 का निर्माण कर रहे हैं। कि भाई अंतरिक्ष और धरती इनके बीच में है ना, एक कोई स्टेशन टाइप का हो जहाँ पे लोग जा सकें। अब देखो क्या क्या सोच रहे हैं ना, क्या क्या प्लानिंग है। आने वाले टाइम में बहुत कुछ जो है परिवर्तन होगा। भारत श्रीलंका, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है वो भारत आए, और कुछ जो है वो परिचर्चाएं हुई। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, अनुरा कुमारा दिसा नायके। अनुरा कुमारा दिसा, दिशा से याद रख लेना। श्रीलंका अपने किस दिशा में है, कि भी दक्षिण दिशा में है अपने से, तो दिशा, तो उधर से दक्षिण दिशा से आए दिशा नायके, और भारत यात्रा की। और ये आप देख पा रहे हैं दिशा नायके, ठीक है। फोटो में कुछ कुछ देख रहे होंगे आपको। प्रमुख समझौते क्या क्या हुए, तो भारत है, भारत के पास में दक्षिण में दिशा श्रीलंका है, उसके थोड़ा सा ऊपर साइड की ओर यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई वगैरह। तो इन तीनों के बीच में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन। तो पेट्रोलियम पाइपलाइन को लेकर एक समझौता हुआ। इसी के साथ ही रामेश्वरम तलाई मन्नार के बीच नौका, रामेश्वरम अपना जो इलाका है, तलाई मन्नार श्रीलंका का इलाका है, उनके बीच में नौका परिवहन को लेकर एक ये इंपॉर्टेंट है। कांके साथुराई, देखो साउथ, श्रीलंका अपने साउथ में है, किस दिशा में, दिशा नाई के साउथ में। तो साथुराई, तो श्रीलंका अपने से छोटा है वैसे, तो वो काको जी है, हम बाबू जी, ऐसे याद रख लेना। तो कांके साथुराई यानी साउथ में कांके, या साउथ में कंकर पड़े हैं, कुछ भी आप याद रख लेना। तो कांके सातुराई बंदरगाह का पुनर्वास जो है वो किया जाएगा। तो कौन सा देश कर रहा है, भारत। कहाँ, श्रीलंका में। फिर ये क्लास होने के बाद में अगली क्लास में इसके में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से अभ्यास आपको और करवा देंगे। साथ ही श्रीलंका के 100 छात्रों के लिए एक व्यापक छात्रवृत्ति भी जो है भारत प्रदान करेगा। तो ये कौन हो गए, ये हो गए दिशा नायके, देखो मोदी जी से मिल रहे हैं। अब थोड़ी बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। तो ये महिलाएं आप देख पा रहे हैं, आप जानते होंगे अच्छे से। ये जो है वो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, और ये जो है वो नायर नायर है, और ये जो है वो इनका जो नाम अगर हम देखें वो किरण मजूमदार, ये रोशनी नादर है, और किरण मजूमदार ये अपने जो आरटीए की कार्यकर्ता है अरुणा राय, ये विनेश फोगाट, आप जानते हैं क्रिकेट वो उसमें कुश्ती में काफ़ी चर्चा में रही थी वजन की वजह से। और ये है पूजा शर्मा, जो अंतिम संस्कार समाज सेवा के लिए जानी जाती है। तो इन महिलाओं को भी जो है शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। इसके द्वारा, अलग अलग पत्रिकाओं के द्वारा। जैसे अमेरिका की एक पत्रिका है फोर्ब्स, वो क्या करती है, हर बार एक सूची जारी करती है 100 पावरफुल महिलाओं की, किसी एक वर्ष की, ठीक है। तो इस वर्ष की जो सूची जारी की है उसमें निर्मला सीतारमण अपने जो वित्त मंत्री है उसका 28वां स्थान जो है इसमें रहा है, यानी 28वें क्रमांक पे। बाकी और देशों की महिलाएं हैं, तो अपने भारत के हिसाब से सर्वोच्च स्थान हो गया इनका। दूसरे पे है रोशनी नादर मल्होत्रा, जो HCL की चेयरपर्सन है,
और 3 नंबर पे है किरण मजूमदार शो, जो कि बायोकॉन एक टेक कंपनी है, तो उसके संस्थापक है। तो ये 3 आप ध्यान में रखें, निर्मला, रोशनी, किरण। तो याद रह जाएगा, देखो किरण, रोशनी, रोशनी की किरण से मन हो जाता है निर्मल, ठीक है। तो ऐसे भी आप कैसे भी ट्रिक से याद रख ले में। आगे हम देखें बीबीसी। बीबीसी जो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, एक समाचार न्यूज चैनल है। तो इसके द्वारा भी एक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, जिसमें जो है 100 लोगों में ये 3 महिलाएं आई है। विनेश फोगाट, जो कि कुश्ती की प्लेयर है और अभी काफ़ी चर्चा में रही थी ओलंपिक के दौरान। अरुणा राय, जो अपने राजस्थान की है, सामाजिक कार्यकर्ता है। मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है इनका रहा, अजमेर कार्य क्षेत्र रहा, और आरटीआई लागू करवाने में 2005 में लागू हुआ, तो उसमें बड़ी भूमिका रही थी। इसी प्रकार से पूजा शर्मा है, जो आप देख पा रहे हैं 3 नंबर पे। तो वो जो है, पूजा शर्मा जो है, वो दिल्ली से बिलोंग करती है, और जो लावारिस शव होते हैं उनके अंतिम संस्कार के कारण जो है सामाजिक मानदंडों को फिर से परिभाषित किया है। कारण ये हुआ कि इनके परिवार में कोई मृत्यु हुई, तो पुत्र नहीं होने की वजह से इनको ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसके बाद में फिर क्या है कि जो बाकी कोई लावारिस डेड बॉडी वगैरह आती है, कोई एक्सीडेंट या कोई और केसेस भी, तो उनका ये खुद अंतिम संस्कार करवाती है। इसकी संस्था है ब्राइट द सोल फाउंडेशन। सोल आत्मा, ब्राइट यानी चमक। तो कैसे भी आप इसका ध्यान में रख लें। संस्थापक, और पिछले 3 वर्षों में सुश्री शर्मा ने विभिन्न धर्मों के लोगों की 400 से 4000 से अधिक अंतिम संस्कार करवाए हैं, 4000 से ज़्यादा। तो याद हो गया आपको, ये अरुणा राय, ये विनेश फोगाट और ये पूजा शर्मा। तो इनका क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, पूजा शर्मा किस क्षेत्र में या कैसे। तो समाज सेवा ही हो गई, वैसे ये सामाजिक कार्यकर्ता और ये समाज सेवा है, ठीक है। कुछ एक बातें और देख लेते हैं। सीरिया संकट, सीरिया में अभी राष्ट्रपति को तो वहाँ से वो हटा ही दिया, बशर अल असद। अब इसके बाद में क्या है, वहाँ पड़ोस में ही है इजराइल। तो इजराइल ने भी क्या, थोड़ा सा उसको संकट था, तो वहाँ पे गोलन हाइट्स कोई बस्ती है, वहाँ उसके विस्तार की योजना बनाई है कि उस बस्ती में वह अपने लोगों को और बसाएगा, ताकि वो श्रीलंका, इजराइल ने जो है काफ़ी साल पहले इस पर उसने अधिकार कर लिया था, इस गोलन हाइट्स पर। तो उसको कहीं डर है कि कहीं सीरिया वहाँ हमला ना कर दे। साथ ही ये देखो, इसका भी फर्क पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का। अभी जैसे ट्रंप जो है, उन्होंने अमेरिका में राष्ट्रपति की शपथ ले ली है। शपथ लेने से पहले पहले ही जो है ना, इतने समय से जो युद्ध चल रहा था साल भर से, इसराइल और बाकी देशों के बीच में, हमास के बीच में, तो समझौता करवा दिया है। ट्रंप का भी प्रेशर था उसमें, ये मिस्र और ये भी कई शामिल थे देश। तो अब उनके बीच में समझौता हो गया, और जो बंधक बनाए थे इसराइल के, वो हमास ने छोड़ दिए, और हमास के जो वहाँ जेलों में लोग हैं बंधक है, उनको वो छोड़ देगा। चीन, चीन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अंटार्कटिका में लार्समैन हिल्स नामक एक वायुमंडलीय वायुमंडल लेकिन वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया है। देखो, पृथ्वी पर 2 ध्रुव है, ऊपर वाले को बोलते हैं आर्कटिक, और दक्षिण में जो ध्रुव है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक। और वहाँ पर महाद्वीप भी है अंटार्कटिका, जो कि पूरा बर्फ से सना हुआ है, काफ़ी माइनस में टेम्परेचर है। तो वह लगभग रिसर्च के लिए ही काम आता है। अपने भी वहाँ पे भारतीय, दक्षिण गंगोत्री, ऐसे कई संस्थान है वहाँ। तो अब चीन ने क्या किया, वहाँ ऊपर वायुमंडल में जो है, वो जो वहाँ संस्थान जो है वो बनाया है। तो निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या नाम है, लार्समैन हिल्स। देखो, वहाँ हिल्स मतलब पहाड़ियाँ है, लार्समैन। तो चीन का आपसे याद रख लेना, लार्समैन, लालची मैन, लार्समैन, ऐसे कैसे भी आप याद रख लेना ट्रिक से। चीन का ये लार्समैन हिल्स जो है ना, वो निगरानी स्टेशन है। रूस अपना मित्र है, और रूस, भारत ने उससे काफ़ी तेल भी खरीदा है, हथियार भी खरीदा है। अब रूस ने कहा है कि 2025 का जो वर्ष है ना, 2025 में ऑफर दिया है कि वीज़ा मुक्त यात्रा की पेशकश की है, कि भारत का कोई भी व्यक्ति जाए ना, तो पहले उसको वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही पासपोर्ट के आधार पर वहाँ जा सकता है। तो ये घटनाएं हमने देखी अंतर्राष्ट्रीय। अब एक बार वापस नज़र डाल लो, ज़्यादा बातें नहीं है, मुख्य मुख्य ही देखो कि मोदी जी ने कुवैत की यात्रा की,
तो कुवैत से वहाँ से सर्वोच्च सम्मान मिला, कबीर कुआं, याद रह जाएगा ना, कुएं पे खड़ा। फिर वहाँ दो वो सेफ और बैरन, वो जो दो लोग थे, उन्होंने रामायण महाभारत की प्रति भेंट की, हल्ला बोल कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। और क्या था ये, मोदी जी का 20वां सम्मान था, 120 सदस्य है इसमें। इसके आशीष खन्ना इसके है गुरुग्राम में, इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA बोलते हैं इसको, उसका मुख्यालय है। भारत जापान की बात करें तो अंतरिक्ष में जो मलबा है ना, उसको हटाने के लिए समझौता हुआ है ऑर्बिटल लेजर्स और इन स्पेस सिटी में। श्रीलंका की बात करें तो दिशा नाइक इधर आए और उन्होंने जो है कहा कि भाई एक तो कांके सथुराई, उसका विकास करो। भारत, श्रीलंका और UAE ये तीनों मिलके पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर भी बात करेंगे। रामेश्वरम और तलाई मन्नार, ठीक है, तलाई, तलाई हमारी साइड में तो तालाब को ही बोलते हैं, तालाब को तलाई, तो आप इसे ध्यान, वहाँ नौका चलेगी, ठीक है। फोर्ब्स की बात करें तो फोर्ब्स की सूची में तो निर्मला और वो किरण है ना, और रोशनी, ये नाम आप ध्यान में रखें कि भाई रोशनी की किरण से मन निर्मल हो गया, सूर्य की रोशनी की, तो आप याद रख लें। निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर और किरण मजूमदार 100। BBC की सूची में जो है पूजा शर्मा, ये विनेश और अरुणा राय, ये 3 रहे हैं, ठीक है। और सीरिया और चीन का लार्समैन और रूस वीजा मुक्त, क्लियर। तो वापस रिवीजन कर लेते हैं ना, तो ऐसे लगता है बहुत छोटा चीज, छोटा सा मैटर था, यानी कंक्लूजन जरूरी है लास्ट में। जब भी आप पढ़ के वापस उठो या टॉपिक खत्म करो ना, तो एक बार आप देखा करें 2-4 मिनट कि आपने क्या क्या पढ़ा, मेन मेन चीजें क्या थी। अब थोड़ी सी राष्ट्रीय प्रदेश की बात करते हैं। और इस प्रकार के, जैसे ये जो घटनाएं हैं वो दिसंबर माह की है, और बोलचाल में बोलते हैं जनवरी। ट्रेंड ये कि जनवरी करंट अफेयर घटनाएं पिछले महीने की होती है। तो इसके 2 या 3 वीडियो और बनेंगे, उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैंने भी थोड़ा टुकड़ों में बांट लिया है, एक साथ में थोड़ा टाइम लगता है तैयार होने में, तो टुकड़ों में आप जैसे बांट लिए तो आपको भी वो अभिक्रमिक अनुदेशन हर 2-3 दिन से एक दो वीडियो आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम पर भी लिंक मिल जाता है, यहाँ भी। वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव। तो जब 1952 में पहले चुनाव हुए थे ना, वो एक ही हुए थे, एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के। फिर लंबे समय तक, कुछ सालों तक एक साथ होते रहे, परंतु कई बार क्या होता है, कुछ राज्यों में मान लो पूर्ण बहुमत नहीं होता, या बीच में ही अविश्वास प्रस्ताव की वजह से चुनाव पहले हो जाते, तो वो राज्य पीछे रह जाता है, वो क्रम टूट जाता है। तो ऐसे करते करते ये क्रम टूट गया था। तो होता क्या है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, फिर राज्यों के साथ में कुछ एक के होते हैं विधानसभाओं के, बाकी जैसे अब दिल्ली के चल रहे हैं, पहले राजस्थान के हुए, कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में। तो वहाँ आचार संहिता लग जाती है, कर्मचारी व्यस्त रहते हैं, नेताओं को भी वहाँ पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो इससे निश्चित रूप से खर्चा भी ज़्यादा होता है, और काम जो है वो भी बाधित होता है कि भाई कोई काम है कि भाई आचार संहिता लग गई, अब तो नहीं होगा। तो इसलिए एक साथ चुनाव की जो अवधारणा है वो काफ़ी जो है वो लोकतंत्र के लिए और सभी के लिए फायदेमंद है। तो वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसके लिए आप विशेष ध्यान रखना क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। 129वां संविधान संशोधन है ये, ध्यान रखना, 29 याद है आपको, विष्णु धर्म के नियम है 29। तो 129वां संशोधन विधेयक है ये। 30 होते तो पूरा याद रह जाता, एक कम है, वन वन कम है ना, तो वन नेशन वन इलेक्शन 129। तो इसको लेकर जो लोकसभा में पारित हुआ है, और उद्देश्य क्या है, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव जो है एक साथ संपन्न करवाना। इसके लिए अब क्या है कि भाई विपक्ष ने विरोध किया कि भाई ये गड़बड़ है, इसमें कुछ ये है वो है। तो ऐसा जब कोई विरोध होता है तो किसी विधेयक की वो जांच के लिए जो है ना, वो एक संयुक्त ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं, संयुक्त संसदीय समिति, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, और दोनों पार्टियों के या अधिकांश पार्टियों के सदस्य होते हैं। तो इसे बोलते हैं JPC, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इसमें लोकसभा के 27 है और राज्यसभा के 12 सदस्य है, कुल 39 सदस्य है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो JPC जो है वो गठित की गई है। अब क्वेश्चन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, डबल टिक, JPC के अध्यक्ष कौन है, तो ये है PP चौधरी। मैंने इनका पूरा और PP का भी फुल नाम देखने की काफ़ी कोशिश की, मिला नहीं मुझे, तो आपको मिले तो कमेंट करना। वैसे इतने से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो ऑप्शन में PP चौधरी फिर CP चौधरी ऐसा नहीं देंगे। तो PP चौधरी जो है काफ़ी बड़े विद्वान रहे हैं, काफ़ी इनका राजनीतिक और प्रशासनिक बैकग्राउंड रहा है। तो भाजपा के सांसद है, अपने राजस्थान के पाली से ही है। तो ये आप देख पा रहे हैं
पीपी चौधरी है जो कि इस जेपीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, 39 सदस्य है, वो सब मिल बैठकर चिंतन करेंगे कि भी इसमें और क्या क्या सुधार हो सकते हैं इस बिल में। अब ये इसको लेके आपको पता होगा कि पूर्व राष्ट्रपति थे अपने रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उससे कहा था कि आप सिफारिशें दो कि भी एक देश एक चुनाव करें तो हमें क्या क्या सुधार करने पड़ेंगे, क्या क्या इसमें हमें सुझाव हो सकते हैं, कमियां हो सकती है। तो ये गठन हुआ था 2023 में सितंबर में, और सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी लगभग 6 महीने में जो है इस कमेटी ने अपना काम करके और 2024 में जो राष्ट्रपति है वर्तमान द्रौपदी मुर्मू, उनको इन्होंने रिपोर्ट सौंप दी थी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई जो एक देश एक चुनाव है, इसके लिए जो कमेटी बनी थी चुनाव समिति सुझाव देने के लिए, उसके अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद। और एक प्रश्न ये बनता है कि भाई जो जेपीसी बनी है उसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है ये पीपी चौधरी। ठीक है, फिर मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको और अभ्यास करवा दूंगा। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। तो देखो, नदी जोड़ो परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही उनकी विचारधारा के तहत चल रही है। नदियाँ का पानी क्या है? समुद्र में बह जाता है, और नदी जहाँ से जा रही है वहाँ के लोगों को तो पानी मिल जाता है, दूर के लोगों को मिलता नहीं है। तो दो नदियाँ मान लो चल रही है, उनके बीच में काफ़ी फासला है, उन दोनों के बीच में अगर कोई नहर बना दी जाए तो बीच के लोगों को और आसपास के लोगों को भी पानी मिल जाता है। अब वो पानी समुद्र में चला गया तो उसका कोई यूजेज नहीं है। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपको ध्यान में होगा, थोड़ी सी भारत की एक दो चार प्रमुख नदियों की बात करें तो आपको जैसे देखो गंगा नदी, उसके बाद में यमुना, और अपने राजस्थान से आती है चंबल। अब इसके एक त्रिक है चसी बेक, तो चंबल एक छोटी सिंध है, को सिंध, बेतवा, केन और सोन। तो बेतवा और केन ये दो नदियां हैं, केन और बेतवा। तो ये मध्य प्रदेश में है दो नदियां। तो इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ने का प्रोग्राम जो है वो है। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो, खजुराहो भी आपको ध्यान में होगा, ऐतिहासिक स्थल है। चंदेल राजाओं के द्वारा यहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं, भगवान शिव के मंदिर है, और कुछ मूर्तियां जो है वो प्राचीन कलाओं से संबंधित भी है। तो और राजस्थान में जैसे राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, कमेंट करके बताओ। तो पीएम मोदी जी ने वहाँ खजुराहो में एक प्रोग्राम किया और केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। अब यहाँ नदी से फिर क्या होता है कि नदी का पानी ऊंचाई से गिरता है झरना टाइप, तो वहाँ वो टरबाइन चल के जल विद्युत बनती है। वहीं पर पास में सोलर प्लांट लगा दिया जाए तो जल विद्युत सौर ऊर्जा परियोजना वो भी इसे शामिल रहेगी। और देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 65 लाख लोगों को, काफ़ी बड़ी संख्या होती है, लगभग जो है इतना लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। इसी प्रकार का प्रोजेक्ट अपने राजस्थान में है ERCP, इसमें 3 चपाक पी के सी आपको याद होगा, वो नदियां जो है वो है। साथ ही वहाँ एक सोलर प्रोजेक्ट और लगाया गया है, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। फ्लोटिंग में वो दो जैसे हवाई जहाज की तरह दो पंखुड़ियाँ सी होती है, तो ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है, तो कौन सी दो नदियाँ? केन बेतवा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की ही अगली बात अगर हम देखें तो अमेरिकी पत्रिका है वॉल स्ट्रीट जर्नल, अखबार है वहाँ का वॉल स्ट्रीट जर्नल। उसने अपने नागरिकों के लिए कहा है कि भाई आप अब की बार अगर कहीं जाना चाहो तो मध्य प्रदेश में 2-3 स्थान देख के आना। तो वहाँ की पत्रिका में आया है कि बांधवगढ़, खजुराहो और पन्ना, इनको गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन, यानी एक वैश्विक जो गंतव्य, गंतव्य का मतलब जहाँ जाना है, तो वैश्विक गंतव्य के रूप में उन्होंने अपने लोगों को कहा है। क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिकी पत्रिका ने किस राज्य के लिए? तो मध्य प्रदेश, कौन से स्थान? बांधवगढ़, खजुराहो, पन्ना। पन्ना में तो वैसे ही हीरा पन्ना होता है ना, पन्ने निकलते हैं। खजुराहो ऐतिहासिक स्थल है ही। खजुराहो में भव्य मंदिर है, सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में है, भीम बेटका की गुफाएं भी मध्य प्रदेश में है, जो कि एक प्राचीन काल में हजारों साल पहले जो मानव आदिवासी था तब भी उसने वहाँ चित्र बनाए हैं गुफाओं में। वो चित्र देखने के लिए विदेशी लोग आते हैं, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। खजुराहो, सांची का स्तूप
और भीम बेटका। अब अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, एमपी की बात हो गई। एमपी में दो चीजें हुई, केन बेतवा और डेस्टिनेशन। अगला है योग पॉलिसी। योग पॉलिसी मतलब योग लागू करने वाला उत्तराखंड है। योग के ऊपर भी आप कुछ चाहो तो मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट करके बताना। योग करना चाहिए एक विद्यार्थी को भी, निश्चित रूप से आपकी मेमोरी भी बढ़ती है और पढ़ा हुआ याद रहेगा, तनाव कम होगा। तो देखो उत्तराखंड में वैसे पतंजलि योगपीठ भी है, ठीक है, और हरिद्वार भी है, और उत्तराखंड का ही एक और है, उसी ने जो समान नागरिक संहिता है वो भी लागू करने वाला सबसे जो पहला राज्य है वो कौन सा है। और ये आज ही की न्यूज़ है कि उसकी मंत्रिमंडल है उसने इसको स्वीकार कर लिया है। इसमें क्या होगा, जितने भी नागरिक हैं उनके लिए कानून समान होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। उसमें चाहे वो विवाह का हो, तलाक का हो, या कोई और मुद्दे हो, तो उसमें कानून समान होंगे। उसे कहते हैं समान नागरिक संहिता। ये अवधारणा संविधान निर्माताओं की शुरुआत से ही थी। अगला है आपदा प्रबंधन विधेयक। आपदा, प्राकृतिक आपदा कृत्रिम भी हो मानव निर्मित भी हो जाती है, तो आपदा प्रबंधन विधेयक है। और हालांकि अभी हाल ही में जो आपदा संस्था, आपदा जो जो संगठन है, उसने अपना 20वां जो मनाया था स्थापना दिवस, तो इस आपदा प्रबंधन विधेयक है ना, ये पहले 2005 का बना हुआ है, अब इसमें कुछ और सुधार किया है। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 में क्या प्रावधान है, या फिर किस सन में पुराना था उसमें संशोधन किया है। हालांकि कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए घटना है तो। इसमें क्या होगा, एक तो नया शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है। एक तो केंद्र में पहले से है, राज्यों में पहले से है, अब शहरों के लिए अलग और रहेगा। दूसरा एक चीज़ और है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, बल होता है ना फोर्स, अलग से उसका गठन किया गया है। साथ ही कोई आपदा की अफवाह फैलाता है झूठी, तो उसको 2 साल तक की सजा का भी इसमें प्रावधान है। अगला देखिए टाइगर रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश टाइगर के लिए जाना जाता है, तो वहाँ पे है राता पानी, ठीक है। अपने राजस्थान में तो जोधपुर में है राता नाड़ा, यहाँ पे स्थान है राता पानी, ठीक है। वैसे मारवाड़ी में राता किस कलर को कहते हैं, देखते हैं आपकी मारवाड़ी कैसी है, बताओ देखें। राता पानी टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। देखो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है वैसे, ठीक है। और कुन्ना या कुन्नो जो है, उसमें अभी वो नामीबिया से और अफ्रीका से लाए थे, वो भी यहाँ बसाए थे। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुन्नों के बीच में भी जो समझौता हुआ है, वो एक बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तो रातापानी टाइगर रिजर्व की क्या खास बात है कि भाई अभी टाइगर रिजर्व बनाया जाता है ना, इसको घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो ये भारत का कुल मिलाकर 57वां टाइगर रिजर्व जो है वो बन गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर जो भीमबेटका है ना, हमने भी चर्चा की थी, वो भी इस रातापानी में ही आता है, उसी एरिया में आता है, ठीक है। अगला पंबन वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल होता है ना शब्द, हॉरिजेंटल ऐसे आड़ा, वर्टिकल ऐसे जो है कोई चीज़ खड़ी हो। तो पंबन, पंबन आप नाम याद रखें, लिफ्ट सी ब्रिज। लिफ्ट मतलब लिफ्ट की तरह उसको ऊपर उठाया जा सकता है, सी यानी समुद्र वाला, ब्रिज यानी पुल, ठीक है। तो ये समुद्री पुल है, लिफ्ट से उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, ठीक है। यह पुल भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर को पंबन द्वीप और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वरम से जोड़ता है। तो रामेश्वरम और पंबन द्वीप, उनके बीच यानी उन दोनों को जोड़ता है ये। रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा बनाया गया यह पुल आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है। पहले 1914 में बनाया गया था, अंग्रेज़ों के टाइम में, पुराना हो गया है, उसको हटा दिया है और अब नई तकनीक से बनाया गया है। इसकी तकनीक ये है मित्रों कि इसमें क्या है, देखो जैसे इसको लिफ्टिंग किया जा सकता है, मतलब जैसे इसका पूरा सिस्टम तो क्या रहेगा, उसमें यह है कि भाई ये जैसे जहाज आ रहा है तो इसको ऊपर भी किया जा सकता है, नीचे से जहाज जा सकते हैं। और जैसे रेलवे फाटक खुलता है ना वैसे, और फिर मान लो किसी जहाज को रोकना है, यानी बिना ऊपर के जा ही नहीं सकता, वो पास दिखाएगा, अनुमति होगी तभी इसको नीचे से जा सकेंगे। और ऊपर पुल है, इसका मतलब इधर से कोई जो कोई
साधन ज़्यादा चलते हैं वो भी चलते रहेंगे। तो इस टाइप का इसमें कुछ रखा गया है। ये आप मैप के हिसाब से देखें, अपने भारत में केरला और त्रिवनंतपुरम, ये श्रीलंका है यहाँ से, और ये भारत का स्थान, और ये जैसे है ना, ये पंबन द्वीप है, तो यहाँ पे वो पुल जो है वो बनाया गया है। तो भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर को पंबन द्वीप और रामेश्वरम से जोड़ता है। तो रामेश्वरम और मंडपम के बीच के लिए है ये। तो पंबन याद रह जाएगा ना आपको। आगे चलते हैं। अगली बात अगर हम देखें तो क्या है, ये हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे हैं। देखने से पता चल रहा है कि मामूली हेलीकॉप्टर नहीं है ये है आर्मी वाला लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो इसे कहते हैं MH-60, ठीक है, MH-60, ठीक है, M60, एच मतलब हेलीकॉप्टर हो गया, तो M60। तो ये अमेरिका से भारत ने लिया है, और मल्टी मिशन है, कई काम आ सकता है। ये हेलीकॉप्टर है तो इसको सी हॉक भी बोलते हैं। हॉक, हॉक यानी हेलीकॉप्टर, HOC, तो शॉर्ट में सी हॉक। सी यानी समुद्र के लिए भी उपयोगी है, ये समुद्र के लिए भी उपयोगी। तो ये क्या है कि भारत वहां से खरीदेगा, और $1 अरब, देखो बहुत बड़ी राशि है, $1 अरब, मतलब आप इसको 85 से गुणा कर लो, तो 85 अरब का एक बड़ा सौदा है, उसको मंजूरी दी है। तो हो गया क्लियर। पूछा जा सकता है कि भाई M60 या सी हॉक हेलीकॉप्टर भारत कौन से देश से खरीद रहा है, तो अमेरिका से, ठीक है। अगली बात, भारतीय सेना का एआई देखो बहुत बड़ी चीज़ है आने वाले टाइम के लिए। जैसे कंप्यूटर ने क्रांति की थी, वैसे एआई एक क्रांति करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सैनिकों में भी एक समझ हो, तो इनक्यूबेशन सेंटर, इनक्यूबेशन का मतलब हो गया कि वहाँ पे उनको से संबंधित चीज़ें सिखाई जाएगी, ठीक है। तो ये बेंगलुरु में खोला गया है, ध्यान रखना, कहाँ, बेंगलुरु। वैसे बेंगलुरु अपने तकनीकी राजधानी, एक तरह से सिलिकॉन सिटी। उद्घाटन किसने किया, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला टॉपिक, अगला बिंदु, यूनेस्को ने हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य पश्चिमी बंगाल को घोषित किया है। जैसे हमने पढ़ा अभी कि अमेरिका की पत्रिका ने, जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, मध्य प्रदेश को, वैसे ही यूनेस्को तो एक अलग संस्थान है जो कि सूची जारी करता है हेरिटेज वगैरह की। तो इसने कहा है कि हेरिटेज पर्यटन आपको देखना ना, हेरिटेज का मतलब क्या हो गया, विरासत, पुरानी राजा महाराजाओं की चीजें हो और हो। तो इस बार उसने पश्चिमी बंगाल को घोषित किया है। हो सकता है ये हर साल अलग अलग स्थान करता हो, तो कौन सा है, पश्चिमी बंगाल। अगली बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश नए बन गए हैं 51वें। हालांकि इनकी नियुक्ति हो गई थी नवंबर में ही, 51वें हैं। और ये मई 2025, शायद 13 मई है 2025 तक का इनका कार्यकाल रहेगा। तो आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। कौन है, संजीव खन्ना, संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद की शपथ दिलाई, पद और गोपनीयता की। तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है, DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। यह है माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना। नेक्स्ट बिंदु, भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसमें कई सारे उसके अभिकरण है। तो मादक पदार्थ निरोधक आयोग है, मादक पदार्थ जो नशीले पदार्थ है उनको रोकने के लिए एक आयोग बना हुआ है। उसका भी क्या है, अध्यक्ष चुना जाता है अलग अलग देशों को। तो इस बार भारत को चुना गया है, 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई किस देश को चुना गया है मादक पदार्थ का निरोधक का, तो भारत। नेक्स्ट बिंदु, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गुप्तचर, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ठीक है। तो अगरतला, अगरतला, कि भाई अगर मगर कुछ भी की तो गुप्तचर लगा देंगे, तो अगरतला। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने इसका शिलान्यास किया, तो इंपॉर्टेंट है। अगला और इंपॉर्टेंट देखो फैक्ट आ रहा है, शायद यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाए। मसाली गांव, मसाली गांव बहुत चर्चा में रहा अभी, क्यों, क्योंकि गुजरात के है ये बनासकांठा जिले का गांव, देश का पहला सीमावर्ती बॉर्डर वाला गांव है, शोर गांव बन गया है। ये आप देखिए, इसमें ये गांव की फोटो है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखो हर घर में देखो
ये सोलर प्लेट, सोलर प्लेट, सोलर प्लेट, ठीक है, सोलर प्लेट, सोलर प्लेट। इस प्रकार से क्या है, हर घर के अंदर सिर्फ सोलर प्लेट वाली ही लाइट है। और ये कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत। आप भी कमेंट करके बताइए कि आप में से किसी ने अपने घर पे ये प्रोजेक्ट लगा लिया है क्या। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि कहाँ का, गुजरात का कौन सा, मसाली गांव। ठीक है, मसाल जानते हैं, मसाल, मसाल से पुराने ज़माने में से मसाल हुआ करती थी और उससे जो है ना वो उजाला हुआ करता था। तो मसाली से, मसाल से याद रख लेना। तो इसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जितने भी घर है, यहाँ 119 घर है, सब में सोलर रूफ टॉप यानी छत के ऊपर जो लगाया जाता है वो है। थोड़ी सी इस योजना की बात करें सूर्य घर की, तो ये फरवरी 2024 में ही शुरू हुई थी और 2027 तक 1 करोड़ घरों में सोलर ऊर्जा का जो प्रोजेक्ट है लगाने की योजना है। इसमें फिर बिजली जो है वो पूरी तरह से मुफ्त हो जाती है। जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम, ये कौन है? तो ये है, देखो, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम, यानी कि न्यायाधीश रहे हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति और वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो सुबह सुबह राम का नाम याद करना चाहिए जिससे कि मानव के अधिकारों की रक्षा हो सके। तो राम सुब्रमण्यम याद रख लेना आप, राम सुबह सुब्रमण्यम। तो आप सुबह सुबह राम का नाम लेते हुए इसे इनको याद रख सकते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं 9वें, और इन्होंने अरुण कुमार मिश्रा यानी AK मिश्रा, आपने याद कर रखा होगा, तो उनका स्थान लिया है। अन्य सदस्यों की बात करें तो एक महिला सदस्य भी है इसमें, विजया भारती। 2 नए सदस्य और बने हैं साथ साथ कुछ ही समय के अंतराल में। एक तो है प्रियांक कानूनगो, एक है विद्युत रंजन सांगी। प्रियांक कानूनगो और विद्युत रंजन सांगी। न्यायमूर्ति वीर रामा सुब्रमण्यम जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनती है। कमेटी का मुखिया होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। फिर लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, फिर एक मंत्रिमंडल का सदस्य यानी कि गृह मंत्री, फिर एक राज्यसभा की तरफ से जो प्रतिपक्ष का नेता और लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति, इतने सारे लोग मिलके जो है वो सहमति से जो है मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनता है। तो नियुक्ति समिति में अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री, तो मोदी जी हो गए। फिर लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी। फिर लोकसभा का अध्यक्ष भी इसमें रहेगा, ओम बिरला। फिर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, और राज्यसभा में प्रतिपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और गृह मंत्री अमित शाह है। इन सब की जो समिति है उनके द्वारा सहमति से। और से मानवाधिकार आयोग के इतिहास की बात करें तो स्थापना हुई थी 1993 में 12 अक्टूबर को, और उसी एक्ट के तहत, और फिर इस कानून में संशोधन भी किया गया था 2006 में मानवाधिकार आयोग में। तो ये हुई मानवाधिकार की बात। अब करते हैं बात थोड़ी सी नए राज्यपालों की। राज्यों में राज्यपाल जो है वो अक्सर तबादला हो जाता है राष्ट्रपति के आदेश से। तो ये जो नए राज्यपाल आप देख पा रहे हैं तो ये कहाँ कहाँ बने हैं, तो ये इसी क्रम से ही हैं। जैसे बिहार जो है इसमें है आरिफ मोहम्मद खान, ये आप 1 नंबर पर देख पा रहे हैं, ये बिहार के बने हैं। मिजोरम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मिजोरम जनरल डॉक्टर VK सिंह जो कि पूर्व सेना प्रमुख है, ये आप 2 नंबर पे देख पा रहे हैं, ये कहाँ के बने हैं? मिजोरम। मणिपुर, मणिपुर अभी थोड़ी चर्चाओं में भी रहा था वहाँ की आंतरिक जो घटनाओं की वजह से। तो अजय कुमार भल्ला जो है, जो कि पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं, ये मणिपुर के बनाए गए हैं। केरल में राजेंद्र विश्वनाथ 4 नंबर पे देख पा रहे हैं। ओडिशा में हरिबाबू। तो इस प्रकार से आप मिजोरम और मणिपुर का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, अवश्य याद करें। नेक्स्ट है RBI की बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है RBI के गवर्नर, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अपने बीकानेर से। तो संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा है, सीनियर IAS अधिकारी है। तो 11 दिसंबर 2024 को RBI के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, 26वें। ठीक है, और वह राजस्थान कैडर के, राजस्थान कैडर का मतलब जब IAS बनते हैं तो उनके कैडर नियुक्त होता है, तो राजस्थान में ही लगभग उनकी सेवाएं होती है। फिर 1990 बैच के IAS है, यानी आज से 34 साल पहले।
अधिकारी है बीकानेर के हैं और शक्तिकांत दास का स्थान इन्होंने लिया है। शक्तिकांत दास लगातार 2 बार रह गए। कार्यकाल 3 साल का होता है, तो 3 और 3 6, तो 18 से 24। बीकानेर के मूल निवासी है। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, पुनः नियुक्त किया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो, और राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और मुख्यतः प्रधानमंत्री की या मंत्रिमंडल की सलाह से। तो प्रथम गवर्नर आरबीआई के कौन थे, थोड़ा सा अगर बैक हिस्ट्री याद करें तो आसबॉर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में अंग्रेजों के ज़माने के समय, और फिर 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। और इसके जो है इसके 29 क्षेत्रीय कार्यालय है अलग अलग जैसे स्थानों में, जैसे मान लो जयपुर में है, राजस्थान में, उस प्रकार से। और मुख्यालय इसका पूछें तो मुंबई में है आरबीआई का। तो ये हमने देखा राष्ट्रीय स्तर का घटनाक्रम। एक बार सरसरी नज़र से हम इसकी थोड़ी फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। और जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, ठीक है, तो कौन सा विधेयक है, 129वां। इसके लिए समिति बनाने के अध्यक्ष कौन थे, रामनाथ कोविंद। और इसके लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, उसके अध्यक्ष कौन है, पीपी चौधरी, जो कि पाली के सांसद है। और कितने कितने सदस्य हैं, 27 और 12 39, ठीक है। अगली बात, केन बेतवा नदी है, उनको जोड़ने के लिए जो है वो मोदी जी ने खजुराहो से इसका कार्यक्रम को शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में 3 स्थानों को डेस्टिनेशन में माना है। योग पॉलिसी, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड, आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 में संशोधन कर दिया है। राता पानी नया टाइगर रिजर्व बना है, कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में। पंबन जो वर्टिकल लिफ्ट है, जो ऊपर नीचे हो सकता है, वो लिफ्ट जो मतलब ब्रिज है वो कहाँ पे है, तो अपने भारत में ही है, रामेश्वरम को जोड़ेगा, रामेश्वरम को और पंबन द्वीप को जोड़ेगा। और ये सीईओ को हेलीकॉप्टर कौन से, अमेरिका से लेगा भारत। एआई सेंटर बेंगलुरु में। हेरिटेज पर्यटन पश्चिमी बंगाल। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 51वें। और ये भारत इसका मादक पदार्थ का बने गया अध्यक्ष। गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जो पुलिस बल है, जो कि सशस्त्र बल है, उनको अगरतला, ठीक है, क्योंकि गुप्तचर को प्रशिक्षण मिलेगा तभी वो आगे रहेंगे, तो अगरतला। और मसाली गांव जो कि सौर ऊर्जा के लिए गुजरात का। और वी सुब्रमण्यम, रामा सुब्रमण्यम, तो सुबह सुबह सुब्रमण्यम याद करना है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 2 अन्य सदस्य प्रियांक और विद्युत रंजन, ये समिति होती है। 5 राज्यों के राज्यपाल में जैसे आप वीके सिंह का जरूर याद रखें, मिजोरम और मणिपुर में अजय। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बने हैं। और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये अपने राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा बता दें कि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। इसी वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ पे एक डेली टारगेट 2 दिन का टॉपिक देते हैं, 2 दिन का समय मिलता है, उसके अनुसार आप चलते हैं तो आपका 3 महीने में कोर्स हो जाएगा। तो डेली टारगेट प्लान में दे रहा हूँ आपको, 4 टारगेट आपको दिए जा चुके हैं। और साथ ही साथ जो है आपको स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज, रीट मेंस की टेस्ट सीरीज, तो यस गुरु ऐप डाउनलोड कर लेवें। वहाँ पे अलग अलग राजस्थान का भूगोल, हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, ये सब के अलग अलग फोल्डर है, और कमांड भी आप इसको ले सकते हैं। साथ ही आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, जो यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन पे रहेगा आपको। तो ये यस गुरु प्राइम वीडियो क्लासेज के लिए इसको आप डाउनलोड कर लेवें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर आप जैसे ही यहाँ पे टच करेंगे फर्स्ट पेपर या स्टोर पे, तो आपको कंबाइंड कोर्स भी है, अलग अलग सब्जेक्ट का भी आपको कोर्स मिल सकता है, अलग अलग पार्ट, जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ऐसे। और कंबाइंड कोर्स भी आपको अवेलेबल हो सकता है, और आप जुड़कर अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम इसी क्लास के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फिर अगला जो टॉपिक रहेगा इसी में, जिसमें खेल है, अंतरिक्ष है, पुरस्कार है, अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, वो रहेगा। धन्यवाद।